Hello everyone, welcome back to the physics class. So as we were doing the topic projectile, okay, so we have discussed what is projectile, the path of the projectile, that is parabolic path. Already we have discussed in the previous lecture. The three terms are left regarding the projectile. Okay, so what are the three terms? Let us discuss one by one. Okay, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है. So we were doing the horizontal projection of projectile. This was the point O. This is the this was the x-axis OX. This is the OY y-axis. A projectile was thrown horizontally. प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था और उसके बाद वो कुछ पाथ स्ट्रेट करने के बाद पैराबोलिक करता हुआ ग्राउंड पे आके टच किया. ओके, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी u से उसको फेंका गया था. तो अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज थर्ड पॉइंट है. वैसे ये दो हम कर चुके हैं पीछे. टाइम ऑफ फ्लाइट. किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना टाइम वो एयर में रहता है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज in air. The time for which the projectile is in air. जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है that is called time of flight. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्टाइल O से लेके, अब मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ that is C. This point is C. तो O से C तक जाने में जो टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को that is time of flight. The time for which the projectile is in air, that is called time of flight. तो जो टाइम O से C तक जाने में उसको लगा है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है. अगर हमने वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमें टाइम, वैसे हमने अगर देखा हो तो यहाँ पे वर्टिकल O से C तक वर्टिकल भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है. तो कोई भी हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. मैं वर्टिकल यूज़ करूँगा, थोड़ा आसान रहता है वर्टिकल से इसको कैलकुलेट करना. मान लो ये वर्टिकल हाइट O से C तक की वर्टिकल हाइट जो हाइट कवर की दैट इज H. तो OC इज इक्वल टू H. जो O से C तक वर्टिकल हाइट कवर की है दैट इज H. और जो टाइम लगा दैट इज T. UY 0 होती है. इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है क्योंकि हमने जो हॉरिजॉन्टल में उसको प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल पहले सीधा गया है. इनिशियल का मतलब होता है भी हाथ से निकलते ही वो नीचे तो गया नहीं, हाथ से निकलते पहले सीधा गया. तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी. तो UY 0 और AY वर्टिकल में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी G. अगर प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लेनी है और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लेनी है. अर्थ की तरफ आ रहा हो तो पॉजिटिव और अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो नेगेटिव. तो यहाँ अर्थ की तरफ ही आ रहा है, प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है. तो हमने इसका AYG ले लिया. अब वर्टिकल डिस्टेंस वाली जो इक्वेशन है दैट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. सो y0 इज 0. इनिशियल जो ओरिजिन्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज 0 0 x0 y0 इनिशियल पोजीशन. तो y, तो अब जो y है वो फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल हाइट कवर की, वो हमने देख लिया. O से C तक कितनी हाइट कवर की है दैट इज h. तो y यहाँ पे h है. ये OC जो था ये y ही था एक्चुअल में. तो y तो h हो गया और h0 0. UY दैट इज 0 इंटू T प्लस हाफ AY की जगह G T स्क्वायर. 0 इंटू T तो 0 बन जाएगा. तो H इज इक्वल टू
हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2 इधर ले आओ, क्या बन गया 2h बाय में g आ जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट होगा। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम हमारे पास आया O से C तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाय में g, ये अंडर रूट 2h बाई जी जो है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना उसको टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाई जी। तो अगर हमने प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम ये देखना भी कितना टाइम उसको ग्राउंड पे जाने में लगेगा। तो हमें एक तो हाइट पता होनी चाहिए कितनी वर्टिकल हाइट, मतलब जिसमें अगर मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो ग्राउंड से मैं कितनी हाइट से फेंक रहा हूँ, h पता हो, जी में पता ही होता है दैट इज 9.8 और 10 वी कैन टेक इट द वैल्यू। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी कैलकुलेटेड कि कितना टाइम उसको ग्राउंड को टच करने में लगेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ ये मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी आया। तो जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स कि प्रोजेक्टाइल जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया और जहाँ पे वो ग्राउंड को टच किया तो उस केस में उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के द्वारा हॉरिजॉन्टल जो कवर किया गया डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगेगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जो इक्वेशन होती है दैट इज x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यूज ले लेते हैं, x इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम सिंबल दे रहे हैं r, जैसे इसको हाइट को ऐसे दे दिया था तो y से c मतलब o से c का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज r। x नॉट 0 ही होता है हमें पता ही है, ux इज u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, और ax x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होती है, टाइम वही t है ही हमारे पास। ओके टाइम ये ले लेंगे, ये हमारे पास टाइम भी आ रहा है वैसे, तो टाइम हमारे पास ये आ गया दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो यहाँ x तो बना r माइनस एक्स नॉट 0, u एंड t की जगह अंडर रूट 2h बाई जी प्लस हाफ ए एक्स 0 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो r इज इक्वल टू ये बच गया दैट इज u अंडर रूट 2h बाई जी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आपने देखना है कि प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या फॉर्मूला, u इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है, इनटू वही टाइम ऑफ फ्लाइट कितना उसको टाइम लगा, दैट बिकम्स हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करने वाला प्रोजेक्टाइल, कितना दूर जाके वो गिरेगा प्रोजेक्शन पॉइंट से, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज एंड फॉर्मूला u अंडर रूट 2h by g. So this is the second property. Now third property for the horizontal projection of projectile is, next means 2 days third and right away this is fifth one, that is velocity of projectile at any instant, velocity of projectile at any instant, एक इंस्टेंट पे किसी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमेशा तो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में चलेगा नहीं, किसी एक टाइम पे जाके वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और वर्टिकल भी जाएगा। इट मीन्स मान लो ये पॉइंट P है, पॉइंट P
देयर विल बी टू टाइप ऑफ वेलोसिटी, आगे भी जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। इट मीन्स दोनों तरह का मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी होगा। अब इसका मतलब दो तरह की वेलोसिटी होगी। अब यहाँ इनिशियल नहीं लेंगे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी ले जाएगी। तो यहाँ लिखा जाएगा दिस इज वी एक्स, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वी वाई, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, एक चीज़, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तो जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल रहेगी हर पॉइंट पे। तो वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल यू है तो फाइनल भी यू ही रहेगी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू। वी एक्स यू क्यों लिया, फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, किसी पॉइंट पे हो। तो ये यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इनिशियल वाली ही रहेगी, दैट इज़ यू। ये एयर डिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, दैट इज़ वी एक्स इज इक्वल टू यू। अब बात रहेगी वर्टिकल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास पहले तो एक चीज़ यहाँ कर लेते हैं कि इस टाइम पे जो नेट वेलोसिटी रहेगी, अब क्योंकि दो तरह की वेलोसिटी और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, दिस इज द नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी जो रहेगी, रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स निकालने का तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है और कॉस 90 0 होता है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ए तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वी एक्स तो हमें पता चलो यू है, वी वाई नहीं पता, सबसे पहले वी वाई कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी वाई जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी निकालना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दैट इज वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई हमने कैलकुलेट करना है, यू वाई कितना आएगा, यू वाई इनिशियली कितनी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दैट वाज 0, और ए वाई जी होता है और टी। तो सो वी वाई क्या आ गया, वी वाई आ गया जी टी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम दैट इज जी टी। तो यहाँ पे हम पुट कर दें v इज इक्वल टू वी एक्स की जगह दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दैट इज जी टी का स्क्वायर। सो इट विल बिकम यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, किसी एक टाइम पे ये वेलोसिटी होगी। अब हम बात कर लेते हैं जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो कंप्लीट टाइम यूज हो जाएगा, और कंप्लीट टाइम ने पीछे निकाला हुआ दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी। तो अगर हम यहाँ पे इफ टाइम हम क्या ले लें, टाइम की वैल्यू अगर ले लें अंडर रूट 2h बाई जी, टाइम की वैल्यू क्या ले लें, अंडर रूट 2h बाई जी। तो टाइम अगर यहाँ पे ये पुट कर लो तो क्या, अगर फुल टाइम ले रहे हो कंप्लीट टाइम, इसका ग्राउंड को टच कर गया वो, तभी कंप्लीट टाइम ले सकेंगे हम। यू स्क्वायर एज इट इज, जी स्क्वायर भी एज इट इज, टी का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम्स 2h बाई जी, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर कोई जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा, और बीच में किसी टाइम पे मोशन के होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी, नोट्स आपने प्रिपेयर करने हैं और रिवाइज करते रहना है इसको बार बार, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डायरेक्ट यूज़ होते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसका फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे। Okay, so this is all about the today's topic. I hope you all understood the today's topic. So till then, thanks and have a nice day.